नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जीके और जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण और नए एमसीक्यू सवाल को देखने वाले हैं, जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आप एसएससी, रेलवे, दरोगा या किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आज के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, अयोध्या शिलालेख किस गुप्त शासक से संबंधित माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तुगलकनामा के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमीर खुसरो। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, विजयनगर के किस शासक ने न्यायिक प्रणाली को मजबूत किया? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये है आपका अच्युत राय। ठीक है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाने वाला मुगल शासक कौन था? दोस्तों वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अकबर। ठीक है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका, स्थायी बंदोबस्त का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उसका आंसर हो जाएगा लगान स्थिर करना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपका, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये है आपका ब्रह्मपुत्र। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पश्चिमी विक्षोभ मुख्यतः किस ऋतु में वर्षा कराते हैं? तो ये हो जाएगा आपका शीत ऋतु में। ठीक है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का सबसे लंबा बांध किस नदी पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा सतलुज नदी पर। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपका, रेगुर मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगले प्रश्न को। भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सुंदरबन में। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान संशोधन विधेयक किस बहुमत से पारित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये होता है विशेष बहुमत से। ठीक है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करते रहिए। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो उसका आंसर हो जाएगा, ये करता है आपका राज्यपाल। ठीक है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न है आपका, अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो ये है आपका संवैधानिक उपचार से। ठीक है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस सूची के विषयों पर केवल केंद्र कानून बना सकता है? तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों संघ सूची। ठीक है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न है आपका, पंचायतों का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये होता है 5 वर्ष। ठीक है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, राजकोषीय घाटा का अर्थ है? तो इसका अर्थ है व्यय आय। ठीक है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किसके लिए है? तो ये है दोस्तों छोटे उद्यमी के लिए। ठीक है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उसका मुख्य उद्देश्य है खाद्य सुरक्षा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप दरोगा या एसएससी रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो बीच में लाइक जरूर कीजिए। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है आपका, भारत में सिक्के कौन जारी करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, वित्त मंत्रालय। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, डिजिटल इंडिया अभियान शुरू हुआ तो ये कब हुआ था? ये हो जाएगा दोस्तों आपका 2015 में। ठीक है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कान में। ठीक है, सभी जानते हैं स्टेपिस उस हड्डी का नाम होता है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है?
तो ये हो जाएगा विटामिन ए। ठीक है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, पौधों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रकाश संश्लेषण, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, विद्युत धारा मापने का यंत्र कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये है एमीटर, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस ग्रह के चारों ओर सबसे अधिक उपग्रह है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये है आपके शनि ग्रह के। ठीक है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये है आपका विक्रांत, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। खेलो इंडिया कार्यक्रम किस मंत्रालय से जुड़ा है? तो ये जुड़ा है आपका युवा कार्य एवं खेल से। ठीक है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किसने की? तो ये की है दोस्तों आपकी भारत ने। ठीक है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 25 जनवरी को। ठीक है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसको मिला है? मतलब किसे कहते हैं? ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये कहते हैं भारत रत्न। ठीक है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जय जवान जय किसान नारा किसने दिया? तो ये दिया है आपका शास्त्री ने, लाल बहादुर शास्त्री ने। ठीक है, बी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका प्रशांत महासागर। ठीक है, सी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? तो उसका आंसर हो जाएगा 4, सी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये थे आपके अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्लू फ्लैग बीज टैग किस आधार पर दिया जाता है? तो ये दिया जाता है आपका पर्यावरण मानक। ठीक है, सी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका, प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो ये कब हुआ था? ये हो जाएगा आपका 1757 ईस्वी में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो ये आपको बताना है राजस्थान। ठीक है, सी आपका याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका दूध से। ठीक है, बी आपको अच्छे से याद रखना है। दोस्तों सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस गैस को ग्रीन हाउस गैस नहीं माना जाता? तो किसको नहीं माना जाता दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा O2। ठीक है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। RTI अधिनियम लागू हुआ, तो ये कब लागू हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 2005 में। ठीक है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका टिहरी बांध, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मेक इन इंडिया का लोगो किस प्रकार का मतलब किस प्रकार के जानवर पर आधारित है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये है आपका शेर के लोगो पर आधारित, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला देख लेते हैं। डीएनए की आकृति कैसी होती है? तो वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा डबल हेलिक्स। ठीक है, सी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करता है, तो कौन करता है ये? इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा। ठीक है, सी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं है, तो क्या शामिल नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा पेंशन। ठीक है, सी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो ये है दोस्तों आपका कलकत्ता में। ठीक है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जुड़ा है, तो ये किससे जुड़ा है? ये जुड़ा है आपका ऊर्जा से। ठीक है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैस कौन सी है? तो ये है आपकी CFC। ठीक है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस क्या है?
तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कृषि। ठीक है, बी आपको अच्छे से याद रखना है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को बीच में लाइक जरूर कर दीजिए। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपका, भारत में पहली मेट्रो रेल चली तो ये कहां से चली थी दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा डी कोलकाता। ठीक है, कोलकाता में चली थी। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये हो जाएगा आपका केरल में। ठीक है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, एटीएम का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि एटीएम का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, सी आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा कमल। ठीक है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसमें राष्ट्रीय पूछा है, एक राज्य की होता है। ठीक है, आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी करता है तो ये कौन करता है दोस्तों? ये करता है आपका वन सर्वेक्षण भारत। ठीक है, FSI। सी आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, किस धातु को लिक्विड मेटल कहते हैं? तो किसे कहते हैं? ये कहते हैं आपके पारा को। ठीक है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का पहला उपग्रह तो ये कौन है? ये है आपका आर्यभट्ट। ठीक है, सी आपको याद रखना है। दोस्तों सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो में एंड तक जरूर बने रहे। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है, संविधान के संरक्षण कौन कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका सर्वोच्च न्यायालय। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 अगस्त को। बी आपको याद रखना है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, SEBI का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है आपका दोस्तों मुंबई में। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो ये होता है दोस्तों आपका 7.4। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा खारे जल झील कहाँ है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी, संभर में। ठीक है, सी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन नेशन ऑफ राशन कार्ड लागू हुआ तो ये कब लागू हुआ? ये लागू हुआ आपका 2020 में। ठीक है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, हॉर्नबिल फेस्टिवल संबंधित है तो ये संबंधित है नागालैंड से। ठीक है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो ये लाया जाता है दोस्तों विपक्ष द्वारा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय जल मिशन किससे जुड़ा है? तो ये जुड़ा है दोस्तों आपका जल संरक्षण से। ठीक है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र तो ये हो जाएगा आपका भारत में है। ठीक है, बी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, क्विट इंडिया प्रस्ताव पारित हुआ तो ये कब पारित हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा बंबई में। ठीक है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन डी का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो ये है आपका सूर्य का प्रकाश। ठीक है, सी आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या है? तो ये है प्रति वर्ग किमी जनसंख्या। ठीक है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो ये है आपका दोस्तों कंचनजंगा। भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों ये थे वो आज की जीके और जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।